हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 भर्ती है उसको लेकर के। और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, अगर आपने ये बात अच्छी तरीके से सुन ली तो आप सच में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपसे मैं किस तरीके से क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। देखिए, मैं आज बात करूंगा आपकी कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। अब इस बार कट ऑफ में क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं। आप सभी को पता है कि इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो थी आपकी 16 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी तक आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म भरे गए थे। और उसके बाद जो इसकी जो एग्जाम की जो डेट दी गई थी, इसकी एग्जाम की जो डेट दी गई थी वो 18 फरवरी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म की संख्या हुई ज्यादा। आपको पता है जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो रजिस्ट्रेशन हुए लगभग 50 लाख प्लस, लगभग 50 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए। तो इसलिए भर्ती बोर्ड को लग गया कि ये जो स्टूडेंट की जो संख्या है बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। तो इसके लिए हमको भी ये लग रहा था कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, लेकिन इसकी जो एग्जाम डेट है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई। और उन्होंने एक कम और कर दिया कि इन्होंने 18 फरवरी को घटा करके एक दिन और कम कर दिया, यानी कि 17 फरवरी को कर दिया। पहले तो मैं लग रहा था कि 18 फरवरी से आगे जाएगा, 18 फरवरी का 25 फरवरी भी हो सकता था क्योंकि संडे को एग्जाम ज़्यादातर होते, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया 17 और 18 फरवरी दोनों दिन को कर दिया। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ में आपको बताऊं। आपको पता ही है कि अगर कोई भी किसी भी वैकेंसी, मतलब स्पेशली यू पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई वैकेंसी आए उसमें जो जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें ज्यादातर परसेंटेज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वो उस टाइम पे फॉर्म, यानी कि जब आपके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं ना, जिस टाइम पे आपके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं उसी टाइम पे पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पढ़ाई तो चालू करते हैं, फिर उसके बाद जब एग्जाम होता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, अब तक अक्सर यही देखा जाता है कि लगभग, कम से कम बता रहा हूं, अगर कोई भर्ती बहुत जल्दी हो रही है, उसका जल्दी बहुत प्रोसेस हो रहा है, तो भी कम से कम 4 महीने तो फ्री मिल जाते हैं, कम से कम 4 महीने फ्री मिल जाते हैं। लेकिन इसमें इस बार क्या हो रहा है, जैसे आपको पता है कि 16 जनवरी तक इसके फॉर्म भरेगा, तो उसके बाद सिर्फ यहां पर 1 महीना मिला। कितना टाइम मिला? सिर्फ यहां पर 1 महीना मिला। तो इसका जो असर पड़ेगा ना वो सीधा सीधा किस पड़ेगा? कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं उसी टाइम पे तैयारी करते हैं। तो इस बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है, जो अनुमान आप लगा करके बैठे हो ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो तैयारी करते हैं वो फॉर्म आने के बाद ही करते हैं और उनको टाइम मिला नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें वो बाजी मार जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पहले से तैयारी कर रहे हो, तैयारी जिनकी कंप्लीट हो गई थी और वो अपना रिवीजन कर रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा जो बाद में तैयारी की है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो बहुत पीछे तैयारी शुरू करते हैं, उनके लिए बहुत कम समय मिला है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कट ऑफ पर मतलब बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपसे बस एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर मतलब बनाए रखिए, और जो आपकी चीजें कमजोर हो ना पढ़ाई में, उन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस के किसी को भी ये नहीं अंदाजा था कि इतनी कट ऑफ कम जाएगी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, आप सभी को पता है कि उसके जो फिजिकल हुए थे, वो बहुत जल्दी हो गए। इसमें तो आपका एग्जाम जल्दी होगा, उसमें आपका फिजिकल जल्दी हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो लड़के लड़कियां उसमें फेल हो गए, तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो बहुत कम गई। तो इसमें फिजिकल तो है नहीं आपका पहले, इसमें आपका एग्जाम हो रहा है तो वो बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसलिए आपका इसका जो असर है वो कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस चीज का फायदा उठाएं। कभी ऐसा भी हो जाता है, भले ही हमारी उस चीज के लिए तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हमने पेपर दे दिया और हो सकता है किस्मत से या कैसे भी समझ लो एग्जाम जल्दी हो रहा है, कभी फिजिकल जल्दी हो रहा है, तो कट ऑफ के अंदर हम आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस में कई लड़कों के साथ ऐसा हुआ है को जिनके मतलब 1-2 नंबर ज्यादा थे, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो इस हिसाब से चले गए कि हम फिजिकल देने तो चली जाएं, देखें फिजिकल पास हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनका देखते देखते उनका फाइनल हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ पर इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो आपका एग्जाम जल्दी हो रहा है। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी बिल्कुल अभी तैयारी की हो और आपको ये लग रहा हो कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ कम चलेगी तो आपको चांस मिल जाए और आपका भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था कि आप अपनी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, भले ही अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है तो डिमोटिवेट मत होइए और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। बस ये बात बतानी थी जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे तरीके से सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस जो अकेडमी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने उस शहर का नाम भी बता दिया तो जहां पर वो स्थित है, ठीक है। तो अगर आपने कमेंट में जवाब दे दिया ना, तो मुझे लग जाएगा कि आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं।
हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है उसे भी आप कमेंट करके बताइए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। और भी आपको डाउट कमेंट में जरूर करना। अब मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।